Hello students and welcome back to my channel. So students, this is the last chapter of your class 6 science, that is your chapter number 16, garbage in garbage out. So let's see question number 1, first part. Which kind of garbage is not converted into compost by the red worms? Very important. तो ऐसा कौन सा टाइप का गार्बेज है जिसको रेड वर्म्स कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं कंपोस्ट में, वो आपको बताना है. Non-biodegradable waste like pieces of synthetic cloth, polythene bags, broken glass, aluminum wrappers, nails and broken toys cannot be converted into compost by the redworms. तो ये सारे क्या है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का एग्जाम्पल्स, जैसे पोलीथीन बैग्स हो गया, ब्रोकन ग्लास हो गया, दैन एल्यूमिनियम रैपर्स या फिर सिंथेटिक क्लोथ, नेल्स, ब्रोकन टॉयज, ये सब क्या है, ये कभी भी कंपोस्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकते बाय द रेड वर्म्स. तो आप लोग कैसे दिमाग में आ रहा होगा दैट वाई कैन कंपोस्ट नॉट बी मेड फ्रॉम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. ऐसा क्यों नहीं होता है कि जो कंपोस्ट है वो हम लोग नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से भी बना सकते हैं. तो ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि देखो कंपोस्टिंग कब पॉसिबल होता है, जब कोई भी वेस्ट खुद से डीके हो जाता है तभी कंपोस्टिंग पॉसिबल है. जैसे एग्जाम्पल्स अगर हम लोग ले फ्रूट, दैन वेजिटेबल पील्स, लीव्स, फ्लावर्स, ये सब क्या होता है खुद से डीके हो जाता है. आप सबने ऑब्जर्व किया होगा कुछ दिन तक अगर आपने उसको एक जगह पे रख दिया, आप धीरे धीरे क्या देखोगे, वो सड़ जा रहा है. ऑब्जर्व किया होगा आप सबने. तो वो क्या है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है एग्जाम्पल्स उनका. पर जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो खुद से डीके नहीं होते हैं. दैट इज वाई इनको टर्म दिया गया है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. तो इसलिए क्या होता है, जो कॉम्पोस्ट है वो कभी भी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से नहीं बन पाएगा. ओके, सो आई होप इट्स क्लियर. Next part, have you seen any other organism besides redworms in your pit? If yes, try to find out their names. Draw picture of this. तो क्या आपने रेडवर्म्स के अलावा आपके सराउंडिंग्स पे और भी ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व किया है, देखा है, ये आपको बताना है. इफ़ यस, अगर आपने देखा है, आपको क्या करना है, उसको नाम बताना है एंड ऑल्सो आपको उसका पिक्चर ड्रॉ करना है. तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया. तो हमने देखो बहुत ही सिंपल है, हम सब ने ऑब्जर्व किया होगा दैट बिसाइड्स रेडवर्म्स हमने क्या क्या देखा. देयर आर स्पाइडर्स, स्मॉल बग्स, फ्लाइज, moles and small insects etc. can be seen in the pit. Compost is also rich of microbes which can't be seen with unaided eye. तो हमने रेडवर्म के अलावा क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व किया है हमारे सराउंडिंग्स पे. स्पाइडर्स, स्मॉल बग्स, फ्लाइज, मोल्स, स्मॉल इंसेक्ट एट्सेट्रा, ये सब हम सब ने देखा है. Compost is also rich of microbes which can't be seen with unaided eye. इसका क्या मतलब हुआ, जो compost है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिच भी होता है, इस पर छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी प्रेजेंट होते हैं जो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते. ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप ही हम लोग उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं. तो आई होप आपको ये समझ में आ गया. सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, डिस्कस इज गार्बेज डिस्पोजल द रेस्पॉन्सिबिलिटी ओनली ऑफ द गवर्नमेंट. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. जो गार्बेज को प्रॉपरली डिस्पोज करना, क्या ये सिर्फ गवर्नमेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपको बताना है. तो आप आंसर पे क्या लिखोगे, गार्बेज डिस्पोजल इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी सिटीजन. इफ वी कंटिन्यू टू generate so much garbage, the spreading diseases will increase at large scale. Non-biodegradable waste like plastic, polybags also add harmful factors to the environment. We must ensure ways to reduce generation of garbage. Wherever possible, we must use recyclable material in our daily use. जो गार्बेज डिस्पोजल है, दैट इज़ गार्बेज को प्रॉपरली डिस्पोज करना, ये हर एक सिटीज़न का रिस्पॉन्सिबिलिटी है. बिकॉज वी प्रोड्यूस गार्बेज, सो इट इज़ आवर ड्यूटी टू डिस्पोज इट प्रॉपरली. समझ गए आप लोग, आप सबका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप गार्बेज को प्रॉपरली डिस्पोज करो. इफ़ वी कंटिन्यू टू जनरेट सो मच गार्बेज, द स्प्रेडिंग डिजीजेस विल इंक्रीज. अगर हम लोग कंटिन्यूअस जो गार्बेज उसको जनरेट करते रहेंगे तो उससे क्या होगा, क्या इसको इफेक्ट पड़ेगा, डिजीजेस स्प्रेड होना इंक्रीज हो जाएगा एट लार्ज स्केल. नेक्स्ट लाइन पे जैसे आपको लिखा हुआ है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, अभी जस्ट हमने जो डिस्कस किया था एग्जांपल्स लाइक प्लास्टिक, पॉलीबैग्स, ये सब क्या है, दे ऑल्सो एड हार्मफुल फैक्टर्स टू द एनवायरनमेंट, क्योंकि वो खुद से डीके नहीं होते, खुद से डिग्रेड नहीं होते. तो ये क्या है, ये वेस्ट जनरेट हो रहा है जो कभी भी डीके नहीं होगा. इट टेक्स मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स इसको डिग्रेड होने में, तब भी वो प्रॉपरली डिग्रेड नहीं होते.
तो उसी को बोला जाता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो ये भी क्या है, इससे भी वेस्ट जनरेट हो रहा है एनवायरनमेंट में। Therefore, we must ensure ways to reduce generation of garbage। इसलिए हमें कुछ वेज ऐसा निकालना चाहिए जिससे हम लोग जो जनरेशन हो रहा है गार्बेज का वो कम से कम हम लोग रिड्यूस कर पाए। And wherever possible, we must use recyclable material in our daily use. That is, instead of plastic bags, we can use jute bags or cloth bags. And we can try to reduce, reuse and recycle the products wherever possible. So I hope it's clear. अभी second part देखो. Is it possible to reduce the problems relating to disposal of garbage? गार्बेज को प्रॉपरली डिस्पोज करने के टाइम जो जो प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं, क्या उन प्रॉब्लम्स को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं? क्या ऐसा पॉसिबल है? आपको बताना। Yes, it is possible to reduce the problems relating to disposal of garbage to a large extent. We should use those materials which are recyclable and avoid or reduce the use of non-biodegradable materials. While throwing out garbage in trash can, we should separate biodegradable waste from non-biodegradable and throw them in separate bins. तो हाँ, ऐसा पॉसिबल है कि जो जो प्रॉब्लम्स अराइज होता है रिलेटिंग टू डिस्पोजल ऑफ गार्बेज, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, हमें वैसा मटेरियल्स का यूज़ करना चाहिए जो रिसाइक्लेबल है, जिसको हम लोग दोबारा रीयूज़ कर पाए। एंड हमें क्या अवॉइड करना चाहिए, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स लाइक प्लास्टिक्स एट्सेट्रा। ये सब क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो कभी खुद से डीके नहीं होते। ठीक है। And also it is very important that while throwing garbage we should always keep in mind जो आपको क्या करना चाहिए, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को सेपरेट बिन्स पे थ्रो करना चाहिए। जैसे आपने ऑब्जर्व भी किया होगा घर पे, आपका दो क्या होता है डस्टबिन, एक आपका रेड कलर का और एक है आपका ग्रीन कलर का। ग्रीन यानी जो ईजिली डिग्रेड हो जाता है, दैट इज़ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। एंड रेड कलर जो आपका होता है वो क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। जैसे एग्जांपल अभी हमने बोला था प्लास्टिक। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू डू विद द लेफ्ट ओवर फूड एट होम? जो घर पे आपका एक्स्ट्रा खाना बच जाता है, दैट इज़ लेफ्ट ओवर, उससे आप क्या करते हो? वी यूज़ टू फीड एनिमल्स रोमिंग ऑन द रोड और इन स्ट्रीट विद लेफ्ट ओवर फूड। जो लेफ्ट ओवर फूड जो हमारा खाना बच जाता है वो हम किसको फीड करते हैं, एनिमल्स को फीड करते हैं जो हमारे आसपास रोम करते हैं। जैसे हम क्या काव को देते हैं, डॉग को देते हैं, देन कैट को देते हैं। Next part, if you and your friends are given the choice of eating in a plastic plate or a banana leaf platter at a party, which one would you prefer and why? तो suppose आप और आपके फ्रेंड्स एक पार्टी पे, एक चॉइस है आपके पास। सपोज फर्स्ट आपका चॉइस है, आपके पास एक प्लास्टिक प्लेट है एंड सेकेंड चॉइस है आपके पास एक बनाना लीफ है। तो आप कौन सा प्रेफर ज़्यादा करोगे एंड क्यों, वो आपको बताना है। Banana leaf is a better choice. It is biodegradable and can be disposed easily. On the other hand, eating in plastic plate is not good as plastic is non-biodegradable. It will not dispose of easily. So we know that banana leaf is a better choice because ये क्या है, it is biodegradable and can be disposed easily. But on the other hand, अगर हम लोग प्लास्टिक पे खाना खाएंगे, it is not good as प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक is non biodegradable and it cannot be disposed easily. Question number 4, collect pieces of different kinds of paper, find out which of these can be recycled। ये आपके लिए होमवर्क है, आपको क्या करना है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेपर फ्रॉम ए लोकल स्टोर आपको कलेक्ट करना है एंड आपको फाइंड आउट करना है कौन सा इनमें से रिसाइक्लेबल है। जो मार्केट पे मोस्ट ऑफ द पेपर्स अवेलेबल है वो रिसाइक्लेबल है, दैट इज़ वी आर टॉकिंग अबाउट मोस्ट एंड नॉट ऑल। जैसे आपको एग्जाम्पल्स भी गिवन है लाइक न्यूज़पेपर्स, then notebook, magazines, paper sheet, envelopes, etc. Next part, with the help of a lens, look at the pieces of paper you collected for the above question. Do you see any difference in the material of recycled paper and a new sheet of paper? सो विद द हेल्प ऑफ लेंस आपको क्या करना है, पीसेस ऑफ पेपर को जो आपने कलेक्ट किया फॉर द अबव क्वेश्चन, जो आपको क्वेश्चन नीचे गिवन है उसको आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है। तो क्या आपको कोई डिफरेंस दिखता है मटेरियल पे, जो आपका रिसाइकल्ड पेपर जो आपका एक फर्स्ट है एंड सेकंड है आपके पास,
न्यू शीट ऑफ पेपर। तो क्या इन दोनों में आपको कोई डिफरेंस दिखता है, वो आपको बताना है विद द हेल्प ऑफ लेंस। The difference between new sheet and recycled paper is quite clear. Usually handmade recycled paper is of rough quality. So with the help of lens, you can clearly see the difference between a recycled paper to that of a new sheet of paper. जैसे अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया हो, जो यूजुअली जब आपका हैंडमेड पेपर होता है वो रफ़ क्वालिटी का होता है, एंड आपका जो न्यू शीट ऑफ पेपर है वो थोड़ा सा स्मूथ होता है एज़ कम्पेयर टू द हैंडमेड वंस।